अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने हमारे चैप्टर 22 आपकी जो 12th क्लास की बायोलॉजी बुक है उसमें से हमने कवर करना स्टार्ट किया है। तो आज जो हम आपकी उसी बुक में से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम एक्चुअली है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इससे पहले बच्चों हमने कंफर्म किया कि टेक्निकली अगर हम देखें डिटेल में तो हमें पता ही चला कि आपकी जो डीएनए रिप्लिकेशन है उसमें जो प्रोसेस चलता है वो रिप्लिकेशन का वो चलता है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन चलती है, जिसके अंदर एक जो स्ट्रैंड होती है आपकी डुप्लिक्स की, जो पेरेंटल डुप्लिक्स होता है वो डिवाइड हो जाता है into a separate strand, then separate strand is replicate itself to produce another copy of a strand. That's how the replication of your DNA is happen. So today we are going to understand how in this process which type of mechanisms enzymes is actually used. तो आप बने रहिए आखिर तक इस लेक्चर के। तो हम आज बहुत सारी चीज़ें आप आज हम रीडिंग से ही समझेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी सा है, आसान सा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही इसको रीड करवा दूं, तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आज बिना कोई टाइम ज़ाया किए। आपका द कॉपी ऑफ डीएनए इज़ रिमार्केबल इन इट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो कॉपी होती है डीएनए की बच्चों, वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से होती है। आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे कि एक्चुअली ये एक्यूरेसी है किस टाइप की। मोर देन अ डॉजन्स ऑफ एंजाइम्स, यानी एक दर्जन से भी ज़्यादा जो एंजाइम हो इस आपके प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे और प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द डीएनए रिप्लिकेशन। वो आपको बताऊंगा कि सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन भी होते हैं जो प्रोटीन जो आपकी डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपकी बुक सब बताएगी, और मैं आपको बस इसमें एक वे बताऊंगा कि किस तरीके से बता रही डिफाइन कर सकता हूँ मैं आपको बस स्टूडेंट्स। बस मैं आपकी आसानी कर सकता हूँ बस, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए आसानी कर सकते हैं। वो कैसे? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आसानी कर सकते हैं मेरे लिए और अपने लिए भी स्टूडेंट्स। बच्चों होता है क्या है कि जो डॉजन्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और प्रोटीन भी पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन के साथ, और उसके साथ साथ नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड बच्चों इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर डीएनए। तो इसको भी आपको याद करके समझ के रखना है। द बेसिक स्टेप ऑफ द रिप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सीम्स टू बी सिमिलर विद माइनर डिफरेंस। अच्छा बच्चों, माइनर जो डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रिप्लिकेशन आपके प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया हुआ इनके अंदर, और आपके और हमारे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वी कैन डिवाइड दिस मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग स्टेप फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन को, जो डीएनए में होती है, उसको हमने बहुत सारे वेज में क्या किया हुआ है बच्चों, डिवाइड किया हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, आप सोच भी नहीं सकते। कैसे अभी आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो आपकी जो रिप्लिकेशन डीएनए रिप्लिकेशन के अंदर बच्चों, वो आता है हमारे पास कौन सा? आपकी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। बच्चों ये जो ओरिजिन होती है रिप्लिकेशन की वो क्या है? यानी ये डीएनए में, डीएनए तो एक बहुत लंबा एक स्ट्रैंड है ना, उस उधर ये प्रोसेस है किस चलता किस, तो वो मैं भी आपको बताता। सबसे पहले क्लियर कर रहा है कि प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है। देखिए, द replication of the replication of the replication of DNA molecule starts at a specific site। उस साइट को हम कहते हैं origin of replication। अब आपको बात होगी कि जैसे अब ये हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रैंड, ये है डीएनए की स्ट्रैंड हमारे पास। अब बच्चे जो डीएनए की स्ट्रैंड है, मैं बोलता हूँ कि स्ट्रैंड की इस जगह के ऊपर, मैं बोलता हूँ कि इस जगह के ऊपर, किस जगह के ऊपर बच्चों? इस जगह के ऊपर मैं बोलता हूँ कि भाई रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो बच्चों इस जगह पे जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, तो इस जगह को मैं बच्चों क्या नाम दे दूंगा? इस जगह को मैं नाम दे दूंगा रिप्लिकेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इस जगह से आपकी क्या स्टार्ट हो रही है बच्चों? रिप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है पूरा। तो ये बात भी आप इजीली समझ गए होंगे। इन द प्रोकैरियोट्स टेक्निकली अ सिंगल ऑरिजिन साइट हैविंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि इस बात का मतलब ये कि अगर ये जो जीनोम है, यानी कि जो डीएनए अगर प्रोकैरियोट्स का हो, तो बच्चों उनके पास एक सिर्फ सिंगल साइट ऑफ ओरिजिन होती है रिप्लिकेशन के लिए। क्या होती है बच्चों? एक सिंगल साइट होती है किसके लिए बच्चों? डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। ये बात आपने बड़ी ध्यान से समझनी कि प्रोकैरियोट्स के पास सिंपल होती है, लेकिन वेयर्स वी सी टुवर्ड द यूकैरियोट्स, तो उसमें हमें पता चलेगा, एक चलता है कि यूकैरियोट्स ईच क्रोमोसोम्स डीएनए हैज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि आपका जो क्रोमोसोम है, अगर मैं आपको क्रोमोसोम बताने की कोशिश करूँ तो बच्चों में कैसे बताऊंगा? तो बच्चों अब हम समझते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है किसके अंदर बच्चों? आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जैसे कि ये मैं अभी एक क्रोमोसोम की डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आपके पास, बिल्कुल। तो ये आपको पता है कि क्रोमोसोम है ये बिल्कुल छोटा सा, इसके अंदर ऐसे आपको जो डीएनए है बच्चों कैसे हो रहा है? ऐसे कोवाइल हुआ है बच्चों। इस कोवाइलिंग के अंदर बहुत हज़ारों रीजन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हज़ारों करोड़ों के लगभग रीजन्स होते हैं। मैं थाउजेंड्स कह सकता हूँ सिर्फ एक क्रोमोसोम के अंदर जो आपके डीएनए होता है। तो बच्चों होता है क्या है कि जब इतना कोवाइल्ड होता है तो इसकी कॉइलिंग खोलनी पड़ती है। फिर इस कॉइलिंग की खोलने के बाद इस स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग करनी पड़ती है। फिर इसकी अनवाइंडिंग के बाद उसमें से बॉन्ड्स छोड़ने पड़ते हैं। देन
वहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है, किसके अंदर, आपकी क्रोमोसोम के अंदर, और ये मल्टीपल लोकेशन पे हो सकती है एक ही क्रोमोसोम के अंदर। इस बात को भी आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इंजाइम हेलिकेस रिकॉग्नाइज दिस रीजन, और वो इंजाइम है जो क्या करता है, इस जगह को क्या करता है बच्चों, क्रोमोसोम के अंदर ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एंड ओपन द टर्न ऑफ डीएनए डुप्लिक्स। जैसे कि जो डीएनए डुप्लिक्स था बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये एक आपके डीएनए है, सही है बच्चों। और इसमें होता क्या है बच्चों, ऐसे ही आपकी डीएनए का डुप्लिक्स है, तो इस डुप्लिक्स को ऐसा करने के लिए, कैसे ऐसा करने के लिए बच्चों, ये जो डीएनए का आपके पास जो एक एंजाइम है, ये क्या करता है, उस जगह को पहले आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसमें जो टर्न होते हैं ना, ये जो टर्न जैसे अभी आ रहे थे टर्न, इन टर्न्स को खत्म करके एसी स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। इसके साथ एक और एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए जायरेज बोलते हैं। और ये जो एंजाइम होता है बच्चों, ये इसके साथ मिलके हेल्प करता है ऐसी टेंशन कायम करने के अंदर, जिससे कि ये बिल्कुल सीधी बन चुकी है। ऐसी स्ट्रैंड के अंदर ये टेंशन कायम करने के लिए ये एंजाइम काम करता है। इसके साथ साथ इससे फिर इससे फ़ायदा क्या होता है, और ये बॉन्ड्स भी तोड़ते हैं। जैसे जब ये बॉन्ड्स, अब इसके बीच में आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस, तो इनके दरमियान में बॉन्ड्स भी होंगे, तो बच्चों ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये भी एक एंजाइम की मदद से तोड़े जाते हैं। उस एंजाइम का नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एंजाइम कर क्या है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हेलिकेस एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है ऑरिजिन ऑरिजिन दिस ऑरिजिन एंड ओपन द टर्न ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, कौन सा एंजाइम आपके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, हेलिकेस ही तोड़ता है। प्रेजेंट बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इन दिस वे द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड। तो आपकी जो ये जो स्ट्रैंडेड होती हैं, जो डीएनए की जो ये आपकी जो डीएनए की वो होती हैं, क्या होती हैं आपकी स्ट्रैंड होती हैं, ये बिल्कुल क्या हो जाती हैं बच्चों, सेपरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐसे ही सेपरेट हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप बात स्टूडेंट्स? ये हमने समझा कि क्या कर रहा है आपका डीएनए जायरस। ऑल्सो वर्क एज अ लिटिल अहेड विद, अब बोला है कि क्या करते हैं जो डीएनए जायरस है, अदर एंजाइम्स आल्सो वर्क लिटिल अहेड डीएनए हेलिकेज टू फैसिलिटेट अनवाइंडिंग। क्या करता है बच्चों, ये अनवाइंडिंग खत्म करता है, यानी कि जो वाइंड हुआ हुआ है ना ये आपका, इसके साथ काम, यानी कि आपकी अनवाइंडिंग कौन खत्म करता है बच्चों, डीएनए जायरस, और उनको सेपरेट कौन करता है, हेलिकेज करता है। समझ गए बच्चों बात? As a result, the DNA complementary strands of DNA nucleus gradually separate from each other, which form a bubble. That bubble is called replication bubble. तो बच्चों जो रिप्लिकेशन बबल है, एक इमेज आपकी नीचे उधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि बच्चों, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है, जैसे कि ये इंजाइम आया, कौन सा आपके पास इंजाइम आया बच्चों, डीएनए हेलिकेस। ये जो इंजाइम है आपके पास, ये आया, इस इंजाइम ने आने के बाद एक काम क्या किया, आपकी जितनी भी जो बॉन्ड नाइट्रोजन बेसिस आपस में बाउंड थे, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इन्होंने क्या किया बच्चों, तोड़ दिया। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इन्होंने क्या किया बच्चों, ब्रेक कर दिया, और इस ब्रेकिंग के नतीजे में हमें क्या मिला, एक सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड मिल गई। इसके नतीजे में बच्चों की जो बबल बना, यानी कि एक बिल्कुल ये जो बना है, ये ओपन जो हो गया है, इसको बच्चों क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है रिप्लिकेशन बबल बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक बबल की तरह ही फूल जाता है, क्योंकि ये अनवाइंड हो चुका है। उसके साथ साथ हमारे पास एक और एंजाइम क्या था, मैंने आपको बताया, डीएनए जायरेज भी होता है, जो उसकी अनवाइंडिंग को खोलता हुआ जा रहा है। तो ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी, मेरे को उम्मीद है इस बात को पढ़ हमने समझ लिया कि रिप्लिकेशन बबल क्या होता है। एज अ प्रोटीन ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट द रीबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। उसके साथ एक और प्रोटीन काम करता है जो कि रीबाइंडिंग, यानी कि वापस बाइंड करने से रोकता है, किनको, उन स्ट्रैंड्स को जिसको हेलिकेस की मदद से सेपरेट किया जा चुका है। तो वो कौन सा हमारे पास प्रोटीन होता है जो वापस बाउंड्री, जो कि वापस क्या करता है, रिबाइंडिंग को रोकता है, ताकि ये जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल सही चलता रहे। वो कौन सा एंजाइम आता है बच्चों हमारे पास, वो आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बच्चों को क्या होता है हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑरिजिन को वापस बाइंड करवाने में, यानी कि प्रिवेंट फ्रॉम रिबाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये बात भी अब आप समझते हैं। बोथ दिस स्टैंडर्ड डीएनए वर्क, बोथ दिस स्टैंडर्ड डीएनए वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर द न्यू स्ट्रैंड। बोल रहा है जो दोनों टेम्पलेट होती है डीएनए की, वो काम करती है कि इसकी न्यू स्ट्रैंड डेवलप करने के तौर पे काम करती है, ताकि कोई नई स्ट्रैंड बन जाए वो जो दोनों सेपरेट हुई है। द फोर्क लाइक शेप, यानी कि कांटे जैसी जो शक्ल बन जाती है इसकी, ऐसे ऐसे ही कांटा होता है ना आपके पास हमारे, ऐसे ही शेप बन जाती है जस्ट लाइक। ये आपका बकाया सा डीएनए का, और वो जो बबल बन रहा है उसको हम जस्ट अगर दूर से देखें तो फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। द फोर्क लाइक शेप इज फॉर्म बाय द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड, जो कि अभी आपने नीचे देखा भी होगा, ऑफ डीएनए कॉल्ड। और जो ये जो फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस वजह से उसको हम रिप्लिकेशन फोर्क भी कह देते हैं उस पूरे के पूरे रीजन को। तो बच्चों यहाँ पे आपने पूरे के पूरे आपने ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को समझा, उसमें एंजाइम कौन कौन सा, उसमें आपने एक एक बात को समझा। आप बच्चों इधर कॉपी भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आप साथ में नोट्स भी लेके भेज सकते हैं। इन बातों को नोट्स करने के लिए मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ पूरी बुक की। इसी तरीके से बच्चों इसमें क्या हुआ हमारे पास, इलोंग अब क्या काम शुरू होता है बच्चों, रिप्लिकेशन रीजन भी आ चुका है। जब रीजन आ चुका है तो उधर बच्चों अब काम शुरू कौन सा होगा हमारा, इलोंगेशन का। अब हमारे पास डीएनए अलग हो, अब जो डीएनए की स्ट्रैंड बच्चों सेपरेट हो चुकी है, यानी कि सिंगल सिंगल हमारे पास क्या आ चुकी है बच्चों,
ऐसे डीएनए की स्ट्रैंड हमारे पास अब अलग हो चुकी है। तो अब बच्चों अब हमारा काम क्या है, जो नई स्ट्रैंड बनने जा रही है जिसको अब हम ग्रीन कलर से शो करते हैं, एक हमारे पास जाती है। स्टूडेंट होता क्या है, हमारे पास होते हैं 5 से 3 प्राइम। जो भी जो न्यू स्ट्रैंड बनने जा रही होती है, तो बच्चों शुरू कहाँ से होती है, 5 से शुरू होती है और 3 पे आके एंड होती है। तो इसी तरीके से दोनों जो साइड्स होती है वो एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो आप देख भी सकते हैं इधर। बच्चों ये बात भी आप इजीली समझ चुके हैं कि एक स्ट्रैंड हमारे पास जो जाती है किसमें ट्रांसलेट होती हुई जाती है हमारे पास एक स्ट्रैंड को मैं अलग कलर से बनाता हूँ। जैसे कि एक अब जो इनिशिएट हुई है इलोंगेशन होनी शुरू हुई है एक स्ट्रैंड की, वो इधर इधर जा रही है। कहाँ से जा रही है बच्चों, 5 से 3 डायरेक्शन में जा रही है। और जो एक स्ट्रैंड होती है जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कह देते हैं बच्चों, ये डिसकंटिन्यूस होती है। ये जाती है कहाँ से बच्चों, 5 से 3 पे जाती है। कहाँ से जाती है बच्चों, जो 5 से 3 पे जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सही है। और जो तो बच्चों जो बराबर वाली स्ट्रैंड होती है वो भी 5 से 3 प्राइम की तरफ जाती है और वो डिसकंटिन्यूस होती है। इसी वजह से इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं और उसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कह देते हैं। बच्चों डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे कि ये हमारे पास जो लीडिंग स्टैंड है जिसको हमने ये वाली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको। दिस इज अ बच्चों लीडिंग स्टैंड। और ये वाली जो हमारे पास जा रही है अलग अलग होके बच्चों ये डिसकंटिन्यूस है। और ये जो स्टैंड होती है बच्चों इसको हम ओकाजाकी स्टैंड बोलते हैं। और ये वाली जो स्टैंड है हमारे पास बच्चों जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो स्टैंड है इसको हम बोलते हैं कौन सी स्टैंड बोलते हैं बच्चों, ओकाजा, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। ये कंटिन्यूस होती है और कहाँ से जाती है, 4 to 3 डायरेक्शन के अंदर ये इलोंगेट होती है। और जो हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो जाता है 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर, यानी कि एंटी पैरेलल जाता है। सही है। तो अब हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं क्योंकि अब हम पूरी की पूरी बात समझ चुके हैं। और एक और बात, एक एंजाइम चल रहा होता है आगे जो इनको क्या कर रहा होता है बच्चों, इलोंगेट कर रहा होता है। इसको मैं एक अलग कलर से बना देता हूँ। जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है हमारे पास, ये एक एंजाइम है। ऐसे एंजाइम एक इधर चल रहा है और ऐसे एक एंजाइम इधर चल रहा है जो इन स्ट्रैंड्स को इलोंगेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, एक उधर बढ़ रहा है आगे। तो बच्चों उस एंजाइम का नाम होता है हमारे पास बच्चों डीएनए पॉलीमरेज। अब इस पूरे प्रोसेस को हम पढ़ते हैं तो अब आपको आसानी होगी इस पूरे प्रोसेस को समझने में। क्या है बच्चों, समझने इसको। द प्रोसेस, द फेज ऑफ रिप्लिकेशन वेयर द डॉटर स्ट्रैंड आर फॉर्म, यानी कि डॉटर स्ट्रैंड जो होती है, यानी कि स्ट्रैंड जो होती है वो टूट के फॉर्म हो जाती है। दिस इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द रिप्लिकेशन फॉर्म इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इलोंगेशन का डीएनए की न्यू स्ट्रैंड को, वो कैटलाइज यानी कि स्पीड अप होता है बाय एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। तीन तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3। They perform different function during this elongation phase. The elongation take place from 3 एंड ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रैंड। जो इलोंगेशन होती है बच्चों वो स्टार्ट कहाँ से होती है बच्चों, तीसरी तरफ से यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट होती हुई जाती है। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की था तो ये आपसे माजरत है। जो टेक प्लेस होती है यानी कि स्टार्ट जो होती है बच्चों वो कहाँ से होती है, 3 एंड ऑफ रिप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रैंड। थस न्यू डीएनए स्ट्रैंड कैन इलोंगेट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3। यानी कि जो अब नई डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बनना शुरू होगी बच्चों, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर बननी शुरू होगी। जैसे 5 से लेकर 3 डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी, जो मैंने आपको इस बात को पहले समझाया। सही है। अब जो 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ जाएगी बच्चों उस को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। टू इलोंगेट अदर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वर्क अलोंग द टेम्पलेट अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर एंड सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बनते हुए जा रहे हैं आपस में। सही है। तो ये भी आप समझे, एज अ बबल वेडिंग, जैसे ही बबल बढ़ता जाएगा खुलता जाएगा, एन अदर शॉर्ट सेगमेंट ऑफ दिस स्ट्रैंड इज फॉर्म, दिस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन द स्मॉल सेगमेंट, दिस सेगमेंट आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। एंड ईच सेगमेंट कंटेन हंड्रेड्स, यानी कि जो आपका एक ओकाजाकी स्टैंड जो वो होगी स्टैंड्स उसके अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट होंगे वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे यूकेरियोटिक सेल्स। दिस सेगमेंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। यानी कि जब ये प्रोसेस ऊपर चलता रहेगा, जैसे कि अब आप इधर देख रहे हैं, जैसे कि जो स्ट्रैंड है कंटिन्यूसली बनती हुई आ रही है। अब आप ये वाली जो स्ट्रैंड देख रहे हैं ये लेगिंग स्ट्रैंड है, और ये वाली जो स्ट्रैंड है बच्चों ये कौन सी स्ट्रैंड है आपके पास, लीडिंग स्ट्रैंड है। और ये आपकी कौन सी बच्चों, लेगिंग स्ट्रैंड है। क्यों, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है। और ये कौन सी डायरेक्शन किधर जा रही है बच्चों, ये जा रही है आपकी 5 से 3 पे जा रही है, और ये 3 से 5 पे जा रही है। तो बच्चों ये बात को भी थोड़ा समझना जरूरी था। और देन जो एंजाइम हमारे पास आएगा वो आएगा डीएनए लाइगेज, जिसको चिपका देगा उसी के साथ जो कि हमारी न्यू स्ट्रैंड है। तो बच्चों ये बात भी अब आपको समझ में आएगी। टू फॉर्म अ सिंपल डीएनए स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लेगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, जब ये चिपक जाएगी आपस में तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं बच्चों, लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्यों, अच्छा लेगिंग स्ट्रैंड को हम जब बोलेंगे जब इसको डीएनए लाइगेज चिपका देगा, जब इसको बोलेंगे। उसके अलावा हम उसको बोलेंगे ओकाजाकी स्ट्रैंड, क्योंकि ओकाजाकी किसी साइंटिस्ट का नाम था, उस वजह से उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। इस वजह से इस छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स का जो नाम पड़ गया ओकाजाकी पड़ गया। तो ये थोड़ा सी कहानी थी इसके पीछे की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने पहले क्या समझा,
इसकी ओरिजिन कहाँ पे होती है, डीएनए रिप्लिकेशन की ओरिजिन कैसे शुरू होती है, उसके फिर बाद हमने समझा एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड कैसे होती है। तो ये पूरी की पूरी बात अब हमने समझ ली। तो बच्चों अब हम समझते हैं प्राइमिंग डीएनए सिंथेसिस। अच्छा बच्चों अब क्या होता है कि जब एक स्ट्रैंड बनानी होती है तो हमें कुछ इनिशिएट करवाने के लिए, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे पास इधर बैठा हुआ है। तो बच्चों इस एंजाइम को बैठने से पहले इधर कुछ न्यू क्या चाहिए होते हैं, कुछ प्राइमर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास। बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो इनके ऊपर हमें कुछ सबसे पहले क्या बाइंड कराने पड़ते हैं, ये प्राइमर्स। इनको मैं कोशिश करता हूँ अलग कलर से बनाऊँ। तो हमें कुछ नए प्राइमर्स लेकर आने पड़ते हैं। मैं माजरत करता हूँ आपसे इस बात पे। तो ऐसे हमें बच्चों न्यू प्राइमर्स लेकर आने पड़ते हैं ऐसे, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि एक गॉनिन है तो हमारे पास जो और जो प्राइमर्स होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों, गॉनिन के ही होंगे। जब हमारे पास ऐसे बच्चों न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे इनिशियली तो फिर ये एंजाइम आके बैठता है, देन इलोंगेशन स्टार्ट होती है। ऐसे इलोंगेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। सही है, जैसे आपने अनवाइंड भी करवा लिया, आपने हेलिकेस से अनवाइंड करवाने के बाद आपने उसकी स्टैंड भी तोड़ दिया, आपने ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को भी ढूंढ लिया, सब चीज़ें कर ली, और आपने सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन को भी लगा लिया ताकि प्रिवेंट हो, रीबाइंडिंग ना हो सके बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये सारे काम हो तो जाते हैं। उसके बाद हमें फिर क्या चाहिए होती है, प्राइमर चाहिए होते हैं ताकि डीएनए सिंथेसाइज हो न्यू। तो बोला द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड कॉल्ड इलोंगेशन। भाई इलोंगेशन की न्यू डीएनए की न्यू स्ट्रैंड बनाने के जो प्रोसेस होता है उसको हम इलोंगेशन कहते हैं। एट टेक प्लेस बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम इसको करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। द डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैं आपको बता दिया जो जो प्राइमर्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, ये फ्री क्या होते हैं हमारे पास, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इधर लिखने के लिए आपके लिए, इधर मेरे से लिखा भी नहीं जाएगा, सॉरी माजरत है आपसे। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इस बात को भी आपने याद रखना अपने दिमाग में बिठा के। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो रहा है लेकिन आपको ही पूरा का पूरा प्रोसेस, आई थिंक टुडे आई विल क्लियर योर ऑल प्रोसेस ऑल टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज से पूरा देखते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट, जो कि टेम्पलेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं स्टैंड के अंदर। सो द न्यूक्लियोटाइड मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ द डीएनए एग्जिस्टिंग चेन कॉल्ड अ प्राइमर। अच्छा बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मस्ट बी एडेड टू द एंड ऑफ द ऑलरेडी इन द एग्जिस्टिंग चेन। ये जो चेन है इसके अंदर पहले से ही क्या हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, दैट न्यूक्लियोटाइड बच्चों कॉल्ड प्राइमर। And this primer is just nothing, is a free nucleotide which actually helps by the which actually helps an enzyme called DNA polymerase। तो बच्चों वो एक एंजाइम की हेल्प करते हैं, इसका नाम है DNA polymerase। दिस प्राइमर इज शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए। ये बहुत शॉर्ट पीस होते हैं बच्चों, किसके, आरएनए के होते हैं। सही है, विच इज़ अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड। ये कितने न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे बच्चों, 10 न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे इन अ यूकेरियोटिक, इन द यूकेरियोट्स इन ओनली वन प्राइमर। अगर जो एक प्राइमर होता है यूकेरियोट्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। इज रिक्वायर्ड फॉर द पोलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो बच्चों ये रिक्वायर होता है पॉलीमरेज एंजाइम को ताकि वो एक नई स्ट्रैंड बना सके। द एंजाइम इज आल्सो रिक्वायर्ड टू जॉइन आरएनए न्यूक्लियोटाइड मेकिंग प्राइमर कॉल्ड प्राइमेस। अच्छा बच्चों इन न्यूक्लियोटाइड इन प्राइमर्स को बाइंड करवाने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए होता है, जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमर कहते हैं। इस बात को भी आपने याद कर लेना है बच्चों। टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज मैंने आपको बता चुका हूँ एज देयर फंक्शन। आपको पता है कि 3 टाइप होती है डीएनए पॉलीमरेज, दे प्ले अ डिफरेंट रोल। जैसे कि हमारे पास जो वन होता है परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए, रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर करता है, यानी कि आरएनए प्राइमर यूज होते रहते हैं उनको हटाता भी रहता है बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ये काम कौन करता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा आ जाता है, सॉरी, जो अलग टाइप आ जाती है वो हमारे पास कौन सी आती है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज 2 आ जाती है। इट फॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ प्रूफ रीडिंग, यानी कि जो बीच में गलतियां होती हैं टू मेकिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जैसे कि बच्चे डीएनए के स्टैंड है, इनके बीच में जितने भी हमारे पास वो आए हैं न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड आए, तो बच्चे जितने भी न्यूक्लियोटाइड आए अगर इनके बीच में अगर हमारे पास मैं बोलूँ कि एक हमारे पास एडेनिन आ गया, एक हमारे पास एडेनिन आ गया, दूसरा हमारे पास साइटोसिन आ गया, तीसरा हमारे पास थायमिन आ गया। बच्चों इनके बीच में अगर सीक्वेंस किसी जीन का गलत हो जाता है तो वो एंजाइम, वो इस सीक्वेंस को चेक करने कौन आता है बच्चों, एक और एंजाइम आता है जिसका नाम क्या है हमारे पास, आपका डीएनए पॉलीमरेज 2। बच्चों देखें अगर कोई बीच में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से कोई हेल्प हो जाए तब भी कोई एंजाइम रखा है ताकि उसको आगे वो सही कर दे। ऑल्सो परफॉर्म रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेजेस। और ये डीएनए जब डैमेज हो जाता है उससे भी रिपेयर करता है पूरी लाइफ टाइम के अंदर, जितनी भी दफ़ा आपको डीएनए डैमेज हो, और ये होता ही रहता है एक्चुअली। फिर हमारे पास था बच्चों डीएनए पॉलीमरेज 3, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन विच परफॉर्म इलोंगेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर स्ट्रैंड। तो बच्चों ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, टर्मिनेशन हो जाती है, यानी कि जब पूरी स्ट्रैंड बन जाती है। बिफोर द टर्मिनेशन वन टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म प्रूफ रीडिंग। जब पूरी पूरी टर्मिनेशन से पहले क्या होती है बच्चों, पूरी पूरी स्ट्रैंड की प्रूफ रीडिंग होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट रिमूव द रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स। ड्यूरिंग इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितने भी बीच के अंदर प्रोसेस होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इफ इट इज एडिड मिस्टेकनली, अगर वो आ गए हैं गलती से, तो ड्यूरिंग द टर्मिनेशन फेज द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर्स बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स
एंड द ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो मैंने आपको बताया था इन द लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स करते हैं, फिर वो लेगिंग स्ट्रैंड बन जाती है। द प्राइमर्स न्यूक्लियोटाइड्स आर रिमूव बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर रिप्लेस्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज वन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कि प्राइमर न्यूक्लियोटाइड थे वो रिमूव हो जाते हैं एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर रिप्लेस, क्योंकि वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड आते हैं तो वो फिर आरएनए न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज वन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज वन। इट परफॉर्म अ डुअल फंक्शन, जो कि दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज। द यानी कि ये न्यूक्लियस के बाहर भी फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये पॉलीमरेज यानी कि चेन को, यानी डीएनए की चेन को लंबा करने में भी काम करता है। द ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट टेक प्लेस बाय डीएनए लाइगेज। और जो ज्वाइनिंग होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट की, किससे होती है बच्चों, एक एंजाइम्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्या है बच्चों, डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। सो कंटिन्यूस स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसाइज, तो वो जो स्टैंड होती है जो डिसकंटिन्यूस थी, जिसको हम लैगिंग स्टैंड कह रहे थे। लैगिंग इसलिए कहते थे क्योंकि उनके बीच में सेपरेशन थी, इस वजह से जब वो चिपक जाती है बाय द हेल्प ऑफ एन डीएनए लाइगेज, तो दैट स्ट्रैंड इज ऑल्सो continuous strand and that strand is also called a lagging strand और अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं कि स्टेप्स एंजाइम इन्वॉल्व द रिप्लिकेशन डीएनए हेलिकेज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन रिप्लिकेशन फॉर डबल हेलिक्स अनवाइंड प्रोवाइड अ सिंगल डीएनए। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने की एंजाइम हमारे पास इधर काम में आए थे। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड पॉलीमरेज, तो ये प्राइमेस प्राइमिंग डीएनए पॉलीमरेज थ्री, ये सारी की सारी जितने भी इसमें आपके एंजाइम शामिल थे वो इधर लिखे हुए हैं। तो बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो बच्चों देखिए आज का थोड़ा टॉपिक भी हमारा बड़ा था, इस वजह से मुझे पता है कि आप थोड़े से बोर हुए होंगे, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपका पूरा का पूरा टाइम कंज्यूम करके मैंने आज आपको पूरे तरीके से समझाया है, पूरी लेआउट के अंदर। अगर आप इसे समझना चाहें और फोकस के साथ अगर आप इसे पढ़ें तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लेक्चर को पूरा कंज्यूम करेंगे, उस लेक्चर का आपको फायदा होगा 100%। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक आप